श्री निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का 22वां अध्ययन, इसके अंतर्गत जो घटना प्रसंग है उस घटना प्रसंग से काफी भाई बहन परिचित हैं। इस अध्ययन में अंधक कुल के महाराजा समुद्र विजय के पुत्र रथनेमि का वर्णन है। इसीलिए इस अध्ययन का नाम रखा गया रथनेमीय। शक्ति और क्रूरता दोनों जुड़े हुए हैं। शक्ति और क्रूरता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मखमल की जो टोपी होती है सबको अच्छी लगती है। कैसे बनती है टोपियां, न जाने कितने प्राणियों को मारा जाता है, सताया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण होता है। चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग, ये सब भी लाखों हजारों प्राणियों को क्रूरता से पीटा जाता है, मारा जाता है, उसके बाद उसका उत्पादन होता है। मनुष्य प्राणियों की क्रूर आह से बने पदार्थों को सुख सुविधा का साधन मानता है। गाय को भी कितनी क्रूरता से दुहा जाता है ताकि पूरा दूध एक साथ निकाला जाए। नहीं, आजकल तो इस प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन की बात तो दूर, नहीं, मशीन से दूध निकाला जाता है, दूध ही नहीं निकलता, साथ साथ में ब्लड भी निकल कर आ जाता है। मनुष्य के अंदर लोभ है, नहीं, लोभ के कारण एक क्रूरता पैदा हो जाती है और क्रूरता के कारण अनेक बातें हो जाती हैं। शक्ति, क्रूरता और लोभ का जब गठबंधन होता है तब न जाने कितने निरपराध प्राणी मारे जाते हैं। शक्ति है, लेकिन शक्ति के ऊपर क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। सब जीव समान हैं, सब जीव जीना चाहते हैं, सब प्राणी के प्रति मैत्री का भाव हो। मैत्री, ये जब ये बात आई कि सब प्राणी को मैं नहीं सताऊंगा, सबके साथ मैत्री करूंगा, तब दो विचारधारा सामने आई। एक विचारधारा वह जो क्रूरता और हिंसा में विश्वास करती है, एक विचारधारा वह जो किसमें विश्वास करती है? वह अहिंसा, मैत्री और करुणा उसके अंतर्गत विश्वास करती है। हम देखें श्रीमद राजचंद्र की घटना। उन्होंने एक सौदा किया और उस सौदे में 50,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब जिस व्यक्ति ने किया वो व्यक्ति तो मुश्किल में पड़ जाता है। तब श्रीमद राजचंद्र ने एग्रीमेंट के पत्र मंगाए। ने जैसे एग्रीमेंट के पत्र वह भाई लेकर आया तो श्रीमद राजचंद्र ने क्या किया? उस पत्र को तुरंत फाड़ते हुए कहा कि श्रीमद राजचंद्र किसी का दूध पी सकता है लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता। एक राजस्थान के भाई उत्तम चंद जी बेगानी ने जिसके
पुत्र का देहावसान हो गया और पता चला कि उसके हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई थी वह शुभ नहीं थी। अब उनके मित्रों ने कहा कि इस जो अंगूठी है उस अंगूठी को बेच दो। तब उत्तम चंद बेंगानी ने कहा कि इस अंगूठी को मैं बेचूंगा नहीं, इसको तो कुएं के अंदर डाल दूंगा। तब मित्रों ने कहा कितनी बहुमूल्य जो अंगूठी है, आप बेचोगे तो बहुत अच्छी कीमत आएगी। तब श्रीमद जो उत्तम चंद जी बेंगानी थे उसने कहा कि मैं अपने पुत्र का जो दुख सहन कर रहा हूं, पीड़ा को सहन कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दूसरा भाई इस प्रकार का दुख और पीड़ा को सहन करे। ने क्या किया, उन्होंने उस अंगूठी को कुएं के अंदर डाल दिया। ये क्या है, एक अहिंसा का जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। काल सोक्रिक जो प्रतिदिन 500 भैंसों को मारता था, मारता तो था ही, ने जब इसकी मृत्यु हो गई तब उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को चुनना था, एक रस्म को पूर्ण करना था। उनका पुत्र सुलस को कहा गया कि आपको इस भैंसे को मारना है। और सुलस उस भैंसे को मारने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। उसने तलवार तो चलाई, कहां पर चलाई, भैंसे के ऊपर नहीं, अपने पैर के ऊपर चलाई। ये करुणा अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गई। समुद्र विजय महाराजा ने महारानी शिवा, उनके 4 पुत्र थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। अरिष्टनेमी जैन जगत के 22वें तीर्थंकर, जिसका दूसरा नाम नेमिनाथ है, किंतु अरिष्टनेमी के नाम से ज्यादा प्रख्यात है। अरिष्टनेमी जब माता के गर्भ में आए, माता ने 14 स्वप्न देखे। एक परंपरा मानती है कि 16 स्वप्न देखे। जैसे ही माता के गर्भ में आए, सब प्रकार के उपद्रव से बचे। माता ने अरिष्ट रत्न चक्र का एक स्वप्न देखा, इसीलिए पुत्र का नाम रखा गया अरिष्टनेमी। श्री कृष्ण के चचेरे भाई जो 1008 लक्षणों से युक्त थे। अरिष्टनेमी जिनका संगनन कैसा था, संगनन भी अलग अलग प्रकार का संगनन होता है। 6 प्रकार के संगनन बताए गए हैं। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका, शेवार्थ। ये जो संगनन है, जो देवता और जो नरक के जीव हैं, उनका कोई संगनन नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर में हड्डी, मांस, 7 प्रकार की जो धातु है वो नहीं होती है। ये संगनन तो मनुष्य के पास और त्रियंज के पास है, क्योंकि उनका शरीर औदारिक शरीर है। और भगवान अरिष्टनेमी का संगठन कौन सा था? वज्र ऋषभ नारायण संगठन। ये सुदृढ़ संगठन कहलाता है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माता से चिपक कर रहता है, उसी प्रकार की संधि बनती है। ऐसी शरीर की हड्डियां होती है मजबूत। आप सब देख रहे हो पिक्चर में, सबसे पहला है वज्र ऋषभ नारायण संगठन। दोनों वज्र मिस किल, ऋषभ मिस एक वेस्टर्न यानी पट्टा, नाराज मिस परस्पर गूंथी हुई आकृति। वज्र ऋषभ नाराज इतना सुदृढ़ तम संगठन था भगवान अरिष्टनेमी का। जो 63 सलाखा पुरुष होते हैं, 63 सलाखा पुरुष कौन है? 24 तीर्थंकर,
12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव। जो 63 सलाह का पुरुष है, उनका संगनन कौन सा होता है? वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता है। दूसरा जो संगनन है, ऋषभ नाराज संगनन। ऋषभ यानी एक वेस्टर्न, एक पट्टा, नाराज मीन्स जो परस्पर मिली हुई आकृति, ये दूसरा है। तीसरा है नाराज, उसमें क्या है, दोनों हड्डियां साथ में गुथी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक पट्टा नहीं है, कील नहीं है। चौथा है अर्ध नाराज, और जो हड्डियां हैं वो जो अंतिम छोर है वहां पर मिली हुई है। और किलिका, और कुलिका में क्या है, एक कील के द्वारा दूसरी हड्डी मिली हुई है। और सेवार्थ वो कैसी है कि दोनों हड्डियां चिपकी हुई है, सिर्फ चिपकी हुई है। तो जो 6 प्रकार के संगनन बताए गए हैं, मनुष्य के पास 6 में से कोई भी संगनन हो सकता है। 5 स्थावरकाय, 3 विकलेंद्रिया, असंगी त्रियंच, जो असंगी मनुष्य है, उनके पास कौन सा संगनन? सेवार्थ नाम का संगनन है। ये संगनन व्यक्ति के स्वास्थ्य में और साधना में जो वज्र ऋषभ नाराज संगनन है, वो बहुत ही काम करता है। इस संगनन के द्वारा व्यक्ति शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर मोक्ष का वर्ण कर लेता है। 6 प्रकार के संगनन, और उसके बाद आता है संस्थान। संस्थान मीन्स आकृति, शरीर की आकृति। तो 6 प्रकार के संस्थान बताए गए हैं। वो है समचतुरस्थ, जो तीर्थंकर अरिष्टनेमी है, उनका संस्थान कौन सा है? समचतुरस्थ संस्थान, यानी शस्त्र मिस कोण, चतुरस्थ मिस 4 कोण जिसके समान है। कौन से 4 कोण? जो हमारा शोल्डर का भाग यहां से लेकर यहां तक, जो बीच का भाग है वहां तक, यहाँ साइड का जो भाग है, जो हम पलाठी लगाते हैं, वो दोनों पलाठी के जो भी हमारे जो नी का भाग है, चारों कोण समान होते हैं। वो है कौन सा? समचतुरस्थ संस्थान। और दूसरा है, वह है नयग्रोध परिमंडल। नयग्रोध, किसी का शरीर इस प्रकार का होता है, ऊपर से जैसे वट वृक्ष होता है, ऊपर से मोटा होता है, नीचे से पतला होता है। तीसरा है शादी, किसी का शरीर ऐसा होता है कि ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है। चौथे प्रकार का संस्थान है कुब्ज। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिसके शरीर पर मस्से होते हैं, जो पुद्गल का भाग एक्स्ट्रा होता है। और जो 5वां हमारा संस्थान है वो वामन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका शरीर बोना होता है, हाइट में कम होते हैं। और एक है हुंडक, जिसकी जो आकृति है वो एकदम व्यवस्थित नहीं होती है, प्रमाणोपेत नहीं होती है। तो भगवान अरिष्टनेमी, जिनका संस्थान था समचतुरस्थ संस्थान था, जैसे ही अरिष्टनेमी बड़े होते हैं, एक बार घूमते घूमते वासुदेव श्री कृष्ण की शास्त्रागार में पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचते ही पंच रत्न शंख को देखा और शंख को उठाया। जैसे ही शंख को उठाया, पूरी द्वारिका नगरी दहल उठी। काफी लोग तो मूर्छित हो गए। जब ये ध्वनि श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव ने सुनी, सोचने लगे कि क्या हमारा प्रभाव कम हो गया है? क्या हम वासुदेव बलदेव नहीं रहे हैं? श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव शीघ्रता से
शस्त्रागार की ओर पहुंचते हैं और मन में चिंतन करते हैं, इस शंख को मेरा भाई भी नहीं बजा सकता, किसने बजाया है। जैसे ही वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही उसने देखा कि नेमी कुमार वहां पर घूम रहे हैं। शस्त्र के संरक्षक को पूछा और उन्होंने कहा कि ये शंख किसने बजाया है। ये शंख तो बजाया है नेमी कुमार ने। और श्री कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि जब नेमिनाथ के मन में राज्य प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो क्या होगा। अब मुझे परीक्षा करनी चाहिए कि किसमें बल ज्यादा है। यदि राज्य प्राप्त करने की इच्छा हुई तो मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। जैसे 2-4 दिन व्यतीत होते हैं और उसके बाद क्या कहा, वासुदेव श्री कृष्ण ने नेमी कुमार को कहा कि हम मलशाला में और भुजा को नमाने का हम एक प्रतियोगिता खेलते हैं। नेमी कुमार ने स्वीकृति प्रदान की और वहां पर पूजाओं को नमाने की प्रतियोगिता, यादव के कितने लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना हाथ को आगे किया। जैसे अपने हाथ को आगे किया, नेमी कुमार ने वृक्ष की डाली की तरह बिना श्रम के उनके हाथ को क्या किया, नीचे झुका दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद बारी आई नेमी कुमार की। जब नेमी कुमार ने अपना हाथ आगे किया तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने लेफ्ट हाथ से झुकाने का प्रयत्न किया, लेकिन झुका नहीं पाए। तो उसके बाद राइट हाथ का यूज किया। जैसे राइट हाथ का यूज किया तो भी वो नेमी कुमार के हाथ को झुका नहीं पाए। उसके बाद श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से नेमी कुमार के हाथ को झुकाने का प्रयास किया तो क्या होता है, वो झूलों की तरह वो झूलने लग जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने भाई अरिष्ट नेमी को अपनी छाती से लगा दिया और छाती से लगाने के बाद कहा कि हमारी जो द्वारिका नगरी है उसको कोई भी उसके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, कि आज मैंने जान लिया है कि नेमी कुमार में कितना बल है। नेमी कुमार बड़े होते हैं और जैसे ही बड़े हुए और युवा अवस्था में पहुंचे और वो तो इंद्रिय वासनाओं से दूर थे, ने संसार में रहते हुए भी वह विरक्ति का जीवन जी रहे थे। लेकिन पिता चाहते थे कि वो संसार में भी इंद्रिय विषयों का जीवन जिए। बहुत प्रयास किया गया, प्रयत्न किया गया। श्री कृष्ण ने एक काम अपनी रानी रुक्मणी सत्यभामा को सौंपा। अब भाभियों ने देवर से कहा कि हमको भी देवरानी चाहिए। नेमी कुमार मधुर मुस्कान के साथ भाभी की बात को सुन रहे हैं और बात सुनते सुनते श्री कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं और कहा कि भाभियों की बात को, जो अग्रज भाई है उनकी बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। नेमी कुमार जिसके पास अवधि ज्ञान था और अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरी शादी ही क्या बनेगी, एक निमित्त बनेगा, मेरी दीक्षा का कारण बनेगा, स्वीकृति प्रदान की और चारों ओर प्रसन्न वातावरण बन जाता है। तब सत्यभामा श्री कृष्ण की रानी ने कहा कि नेमिनाथ के लिए मेरी छोटी बहन राजेमती एकदम योग्य है। श्री कृष्ण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उग्रसेन महाराजा की पुत्री राजेमती के साथ नेमी कुमार का संबंध तय होता है। ने जैसे ही संबंध तय हुआ
और क्या होता है, उग्रसेन महाराजा कहते हैं कि एक शर्त है कि मैं अपनी बेटी को लेकर वहां पर नहीं आऊंगा, आपको बारात लेकर आना होगा। समुद्र विजय महाराजा ने स्वीकृति प्रदान की और शादी से पूर्व जितने भी रीति रिवाज थे, सब रीति रिवाज पूर्ण होते हैं। जिस दिन शादी का दिन आया, राजेमती अलंकृत होती है, अरिष्ट नेमी अलंकृत होते हैं और यादव कुल के जितने भी लोग थे वो भी अलंकृत होते हैं। नेमी कुमार हाथी के ऊपर बैठते हैं और यादव कुल के बड़े बड़े लोग घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर। नेमिनाथ की जो वेडिंग होने वाली थी, काफी लोग सिंगिंग डांसिंग करते हुए जा रहे हैं। उधर उग्रसेन महाराजा ने विविध प्रकार के भोजन बनाए थे और साथ साथ में उन्होंने तय किया था कि भोजन में भी पशुओं का मांस परोसा जाएगा। अब होता क्या है कि जो फार्म में जो एनिमल्स थे, उसकी करुण पुकार जब नेमी कुमार ने सुनी, अपने साथी से पूछा कि क्या बात है कि जो पशु है वो क्यों चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्रीदन कर रहे हैं। तब साथी ने कहा कि आपके कारण, कि जो आपकी शादी होने वाली है, उसी शादी में इन पशुओं को मारा जाएगा, इसका भोजन बनाया जाएगा और यादव कुल के जितने भी लोग हैं उसको परोसा जाएगा। नेमिनाथ ने चिंतन किया, एक कैसा आनंद, कैसी शादी, मुझे शादी नहीं करनी है। जितने भी आभूषण थे, नेमी कुमार ने सारे आभूषण उतार कर किसको दिए? ये सभी आभूषण उठाकर अपने साथी को दिया और श्री कृष्ण भी साथ में थे और श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन नेमिनाथ अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। ने वापिस द्वारिका नगरी लौटते हैं और द्वारिका नगरी पहुंचते ही अपने माता पिता से आज्ञा मांगते हैं, वर्षिदान दिया और उसके बाद अभिनिष्क्रमण होता है। अब अभिनिष्क्रमण होते ही अशोक वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि लोच होता है। पंचमुष्टि लोच होने के बाद जितने भी आभूषण थे, उस आभूषण को निकाल दिया और श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई साथ में थे, उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और धर्म का उद्योत करो। राजेमती कैसी कन्या, कोई साधारण कन्या नहीं थी। राजेमती और अरिष्ट नेमी का संबंध एक जन्म का संबंध नहीं था, लगातार 8 जन्म तो लगातार ने 9वां भव, 9 भवों का एक साथ का संबंध था। अब राजेमती चिंतन कर रही है, अपने भाग्य की सराहना कर रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, त्रिलोक पूज्य ऐसे गुणवान पति का मुझे साथ मिला है। ने जैसे ही अरिष्ट नेमी तोरण के द्वार तक भी नहीं आते, ने वापिस मुड़ जाते हैं, तब राजेमती भी मूर्छित होकर गिर जाती है और उसके ऊपर पानी छिटकाया जाता है। जब वो जागृत होती है और जागृत होने के बाद राजेमती ने सोचा कि अरिष्ट नेमी ने मुझे स्वीकार किया है, यदि मैं पसंद नहीं होती तो मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे स्वीकार किया, इसका मतलब मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ। राजेमती ने उसी समय संकल्प किया कि मैं उसी पथ का वर्ण करूंगी जिस पथ को अरिष्ट नेमी ने स्वीकार किया है। अरिष्ट नेमी की दीक्षा हो जाती है और उग्रसेन महाराजा के महल में राजेमती रह रही है और अरिष्ट नेमी का छोटा भाई रथ नेमी, वह कहां पर पहुंचता है,
उग्रसेन महाराजा के राजमहल में पहुंचता है और राजेमती से मिलता है और कुछ भेंट भी देता है। राजेमती उस भेंट को सहज भाव से स्वीकार कर रही है। उनमें मन में कोई ऐसे भाव नहीं है। ने एक बार क्या होता है, इस समय देखकर रथनेमी ने राजेमती से कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो। राजेमती ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। राजेमती समझाने का प्रयास करती है, लेकिन रथनेमी अपने प्रयास को नहीं छोड़ते हैं। राजेमती ने एक युक्ति सोची। उसने पेट भर के खीर खा ली। ने जैसे ही खीर खाई और रथनेमी आते हैं और रथनेमी को कहा एक थाल लेकर आओ। रथनेमी थाल लेकर आते हैं। जैसी थाल लेकर आए, राजेमती ने एक मदन फल खाया जिससे वोमिटिंग होती है। थाल के अंदर वोमिटिंग की और करने के बाद रथनेमी को कहा इसको तुम खाओ। जब ये बात रथनेमी ने सुनी और कहा तुम क्या बात कर रही हो, इस वोमिट को कोई व्यक्ति सूंघ भी नहीं सकता और तुम खाने की बात कर रही हो। रथनेमी ने जब ये बात कही, राजेमती ने अपनी बात को मोड़ते हुए कहा कि आप जानते हो कि जो वमन की वस्तु अपेय होती है, अखाद्य होती है, उसको व्यक्ति पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो मैं भी आपके भाई के द्वारा, ज्येष्ठ भ्राता के द्वारा वमन की हुई हूं, ने आप शादी की बात कर रहे हो। ने रथनेमी क्या होते हैं, एकदम लज्जित हो जाते हैं और रथनेमी बिना कुछ बोले ही अपने महल की ओर चले जाते हैं। महल की ओर चले गए और मन में विरक्ति के भाव जगते हैं और रथनेमी दीक्षित हो जाते हैं। अरिष्टनेमी की साधना के 54 दिन कंप्लीट होते हैं और अरिष्टनेमी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, देशना देते हैं और उसी देशना में राजेमती बहुत सारी कन्याओं के साथ वहां पर पहुंचती है, ने वहां पर दीक्षित हो जाती है। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार राजेमती और बहुत सारी साध्वियां भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन करने के लिए रेवतगिरी पर्वत की ओर जा रही हैं। ने अचानक क्या होता है, वहां पर तूफान बारिश सब स्टार्ट हो जाते हैं। सब साध्वियां इधर उधर बिखर जाती हैं और राजेमती अकेली रह जाती है। राजेमती स्थान देख रही थी और पास में गुफा थी और गुफा के अंदर उसको लगा कि अंदर भी क्या है, डार्कनेस है, और उसके अंदर घुस जाती है। ने पूरे वस्त्र बारिश से भीगे हुए थे। तब राजेमती ने क्या किया, अपने वस्त्रों को पूरा निचोड़ा और उसी समय अचानक बिजली होती है और देखा कि रथनेमी उसी गुफा में ध्यान में खड़े हैं। ने रथनेमी ने राजेमती को देखा और राजेमती ने रथनेमी को देखा। अब राजेमती ने दोनों हाथों से अपने शरीर को ढका। रथनेमी राजेमती के पास आते हैं और वापिस पुरानी वासना जागृत होती है। ने जैसे ही वासना जागृत हुई और कहते हैं कि हम तो अभी युवा हैं, तुम मेरे साथ शादी करो, मैं आपके लिए स्वयं जीवन छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब ये बात राजेमती ने सुनी तो राजेमती क्या कहती है, राजेमती कहती है अहम च भोयरायस्य तम चस्सी अंधगवर्णिनो मां कुले गंधना होमो संजमम निहोचर। हे ऐसो कामी, धिक्कार है तुझे, तू भोगी जीवन के लिए वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है।
इससे तो तेरा मरना श्रेयस्कर है। जब इस सुभाषित वचनों को रत्नेमी ने सुना, रत्नेमी संयम में संभल जाते हैं और रत्नेमी अरिष्टनेमी के पास पहुंचते हैं। अपने जो दोष लगे उस दोष के लिए क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने के बाद अरिष्टनेमी उनको जैसी प्रायश्चित देते हैं और रथनेमी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। ने इधर राजेमती भी अरिष्टनेमी के पास पहुंचती है, तप जप में लीन हो जाती है और तप और जप में लीन हो जाने के बाद वह भी मुक्ति का वरण को प्राप्त करती है। इस प्रकार जो रत्नेमी थे वह राजेमती के सुभाषित वचनों को सुनकर संयम में स्थिर हो जाते हैं। ये अध्ययन 22वां अध्ययन, उसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति के भीतर कंपैशन होना चाहिए, अहिंसा की भावना होनी चाहिए, मैत्री की भावना होनी चाहिए। अहिंसा सबके लिए मंगलकारी है। अहिंसा जैन संस्कृति का प्राण है। जैन जीवन शैली के अंदर अहिंसा नहीं आई तो वह जैन जीवन शैली भी अधूरी है। श्रावक आवश्यक हिंसा से बच नहीं सकता, लेकिन जो प्रसाधन सामग्री से होने वाली हिंसा से व्यक्ति बचे। अनावश्यक फूल को तोड़ना भी क्या है? वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो व्यक्ति छोटी छोटी हिंसा से बचने का प्रयास करे। मैत्री, सबके साथ मैत्री की भावना। और उसके बाद है कि अपनी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उस 5 इंद्रियों के प्रति क्या होना चाहिए? 5 इंद्रियों के प्रति हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और इस अध्ययन का और एक सार है, वह है कि इस अध्ययन में बताया गया ब्रह्मचर्य, सब व्रतों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, जिसको देवता भी नमस्कार करते हैं। प्रत्येक संभोग से 2 से 9 लाख गर्भज जीवों की हिंसा होती है। नहीं, उसमें 1 या 2 बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? व्यक्ति को सादा भोजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करता है तो व्यक्ति के मन में विषय वासना जागृत हो जाती है। ये जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन हर श्रावक के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो बड़ी तिथि आती है, अष्टमी, चौदस, उसी दिन क्या करे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। और श्रावक की जो 12 व्रत बताए गए हैं, और श्रावक के 12 व्रत के अंदर चौथा है सदा संतोष। इसका मतलब अपना पति, अपने पति के प्रति संतोष होना चाहिए। ये 12 व्रत में एक मिनी ब्रह्मचर्य व्रत है, उसका पालन करें, इसका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमारी बॉडी में 13 केंद्र हैं। 13 केंद्र से आप सब लोग परिचित होंगे। नहीं, उसमें एक केंद्र है और उस केंद्र का नाम है ब्रह्म केंद्र। ब्रह्म केंद्र, उसका स्थान है जीभ का अग्रभाग। इसका संबंध जीवा के साथ है। ब्रह्म मिस आत्मा, चर्य मिस चलना, रमण करना,
ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मा में रमण करना। इस अध्ययन के अंदर हमने समझा कि अरिष्ट नेमी जो 24 तीर्थंकर में कौन से तीर्थंकर हुए? 22वें तीर्थंकर हुए। यानी आज के इतिहासकार अरिष्ट नेमी को ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। 24 तीर्थंकर में 21 तीर्थंकर तो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं और उसके बाद जो 3 तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, वह ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में माने जाते हैं। ने कभी और कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि नमीनाथ वह भी कौन से ऐतिहासिक पुरुष के रूप में माने जाते हैं, लेकिन जो अरिष्ट नेमी है उसको तो सब इतिहासकार ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज हमने उत्तरायण सूत्र का 22वां अध्ययन उसके ऊपर हमने चर्चा की और इसमें जो भी आपको बेनिफिट लग रहे हैं उसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ जो ये बातें हैं उस बातों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम ने हमने आज उत्तरायण सूत्र का जो 22वां अध्ययन है जिसके ऊपर हमने प्रकाश डाला, ने उसी अध्ययन के ऊपर प्रतियोगिता होने वाली है। ने ये प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं हेमांक जैन। तो इस प्रतियोगिता का नाम है काहुट। ने सभी भाई बहन उसके लिए तैयार हो जाएंगे। उसके जो भी नियम है